लोगन के दुलार है, प्यार है। केहू का केहू बात सुने का तैयार नहीं थे, लेकिन ये जमाने में आप लोगन खड़ा करा के बात सुना तड़ा, ऐसे बड़ा इनाम कुछ ना होला दुनिया में। ऐसे बड़ा इनाम हम एक गरीब के लड़का हैं। वास्तव कहते हैं जिंदगी की कहानी, मैट्रिक तक परिवार वालों के खर्चा से पढ़ा गरीबी में, लेकिन आप लोगों के पैसा से मैंने इंटर किया, बीए किया, एलएलबी तक किया, आप लोगों के पैसा से। बिरहा गाते हुए आप लोगों ने जो पैसा देता था मैं पढ़ता रहा, वो दिन मैं कैसे भूलूंगा। खैर छोड़िए अभी ये सब बात, हम लोग लाइन पर आए। सब भैया लोगन के बहुत बहुत प्रणाम बा, मालिक सुखी रखे, आशीर्वाद में शांति देंगे। कलन की बहने श्री कुमार मूर कहिया परल बा, ₹100 का पुनः पुरस्कार बाबा के तरफ से। बब्बू बाबा जोगेश्वर नाथ चकिया चंदौली से नारियल पानी का दुकान बा। कितना प्रेम बा, कितना प्यार बाटे। हाँ, ई दुलार प्यार बा। तनी बात समझ ला, कलन की कहिया मूर पड़ल बा। भाई ने फोन पर बतावत बा कि 9 तारीख का मामा। कलन की चिंता मत कर, हमार कैजुअल छुट्टी बचल बा, जेके सीएल कहल जाला, आप लोग जानते होंगे। बोले कि मेरा सीएल कैजुअल छुट्टी बचा हुआ है, 20 दिन का छुट्टी लेकर किसी भी हालत में मैं चलाऊंगा। 9 तारीख को मूड देखना है, 8 तारीख को मैं आ जाऊंगा। 8 को शाम तक आ जाऊंगा, नहीं तो 9 को सुबह में चलाऊंगा जरूर घर पर। लेकिन एक काम करना श्री कुमार, फोने पर बात होत बा, कलन की काम मामा, कलन की बड़ा प्यार से भगवान जौन मंगली तो दिहलन हमरा बेटी भइल बे, और 27 में पड़ गेल बे, मूर देखे आवत बानी। आज के आ जाई तब बड़ी केहू छूटे करना चाहिए, हित नात संगी साथी सबके न्योता दे दिया, सबके न्योता दे दिया, सबके द्वारे पर बुला के भाई भवज के भोज होई, आ शौक से भोज होई। भगवान अब कोनो चीज का कमी ना दे हूँ। भैया से बता दिया कि चिंता मत करियन, जवन करे कोई तवन करिया, लोग हम आई तो पैसा दे, कोनो बात ना बा। कलश भैया ने बतावत बा कि मामा तू चिंता मत करा, तू टाइम से चली है, यहाँ सब कुछ व्यवस्था बा। बड़का मम्मा सब कुछ व्यवस्था कर चुकल हूँ, हित नाथ का सब न्योता पठा देले बड़न, भाई भवत का न्योता दे देले हूँ, और तोहरे इंतजार रही कि तू 8 तारीख के टाइम से आ जा। कलन फोने पर बात हो तो कलन रामनाथ के एसी कुमार एगो काम करिए, और कलन की अब का मम्मा आते ही कुल तो ठीक है बा, भोज भात होके बे करी, हित नाथ जुटले रही हैं दुआरे, रतिया में कुछ मनसायन कर दी। कलश की मनसायन, कलन की हाँ रे गौ नहीं, गीत गाना का प्रोग्राम कुछ रख दिए। कलश की मामा कैसन गीत गाना का, तो कलन के वही के द्वार पर बिरहे निकल गया, बिरहे रख दिया। फोने पर पूछा था श्री कुमार की मामा केकर बिरहा हुई, कलन की देखे वो हमनिए के जिला का बलिए का परशुराम यादव हूँ, एगो उनके कह लिया, एगो बिहार वाला उन पर कसवा के कर लिया। फोने पर बात हूँ, फोने पर बातचीत हो। अच्छा तब परशुराम भी तय हो गई, ओम प्रकाश भी तय हो गई, डेट फिक्स हो गई, 9 तारीख का आना हो, मूड देखना हो। इतने में होखल का बाबू घटना घट जाती है। देखिए कुदरत की देन, क्या घटना घटती है उस इंसान के साथ। जब 3 तारीख बाबू बीत गया, जब 3 तारीख 4 तारीख है, 7 बजे सुबह में जाके
फौजी को। शाम को पार्टी हुई है, 2 दिन पहले पार्टी चली थी, अपने सब कुछ पार्टी में वो खिलाया था, सबको पता था यूनिट के लोगों को कि रामनाथ की बेटी हुई है, बेटी का पार्टी दिया है। कर्नल से छुट्टी भी मिल गई थी, छुट्टी भी पास हो गई थी, लेकिन अचानक कर्नल बुलाया और बोला कि रामनाथ, खुफिया विभाग से कुछ पता चला है कि पाकिस्तान से उग्रवादी आकर हमारे हिंदुस्तान में बंकर बनाकर छुपे हुए हैं, ऑपरेशन करना जरूरी है, तुम सुबह में अपनी बटालियन को लेकर निकल जाओ। सलूट मार करके वो जवान जवाब दिया कि साहब आप ही ने तो मेरा छुट्टी पास किया है, 7 तारीख को मैं यहाँ से चला जाऊंगा, 8 तारीख को शाम तक हमें घर पहुंचना है, नहीं तो 9 को सुबह तक साहब जाना है, मेरी बेटी हुई है और उस बेटी का मुंह देखना है। कर्नल बोला कि हाँ यार, तुम्हें तो छुट्टी भी पास हो गई है, लेकिन तुरंत संभल कर कर्नल बोला कि देखो एक काम करो रामनाथ, अपनी बटालियन लेकर तुम इस रात को कुछ कर जाओ, और 7 को तुम्हारी छुट्टी है, 5 तारीख को तुम्हें वापस मैं बुला लूंगा, तुम चले आना, मैं दूसरी बटालियन भेज दूंगा। जवानी की जोश थी, देश के लिए जज्बा था। क्या है पूछना क्या था, रामनाथ अपनी बटालियन को लेकर चल दिया, पहुंच गया, 3 तारीख को रात में पहुंचा है, 6 बजे व्हिसिल फूंक दिया, कारगिल के मैदान में, कारगिल की पहाड़ियों में फूंक करके बोला कि ऑपरेशन चालू। बटालियन को लेकर 4 बजे 4 तारीख को सुबह में चल पड़ा। लेकिन कैसे चलता है जवान, कवि जी भाव दिए हैं क्या, अरे मकरंद बिहू के, अब मकरंद बिहू के अंदर सो गया, दिन कर यस्त हुआ मुंह जलत किया है, चला है जवान, अजब चलल बा जवान तो भयल का बाबू। यारे गरजल बाजावा नवा बागी, तनी बढ़ जा, देखा अब उठाया, कभी जी बीरा चढ़ा दियलन। जब बटालियन को लेकर चला है ऑपरेशन करने के लिए, उस समय कवि को भाव देना पड़ा क्या कि अरे गरजल बाजावा नवा बागी, भैया ई है प्यार बा दुलार बा, एकरा से ही मत समझ लो कि हम भी रहवा कम करते सबके लिख लेना। 100 रुपया का पुरस्कार सतीश यादव गाजीपुर से, 100 रुपया का पुरस्कार पुनः बब्बू बाबा, बाबा जोगेश्वर नाथ, भैया 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 सबसे बड़का हथियार भाई है। आई देखा हमारे अच्छा एक सूचना है, 500 रुपया पुरस्कार दे करके समाजवादी पार्टी मीरा भयंदर
और उमेश यादव ना, और एक सूचना है 4 तारीख को माननीय अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी शाइन में आ रहे हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा जा करके और अखिलेश भैया का मान सम्मान बढ़ाइएगा, क्योंकि आने वाला दिन होगा अखिलेश का। चला गया जोगी राज, आएगा अखिलेश राज, और उत्तर प्रदेश के लोग तब करेंगे राज। तनी बात तब हमार सुनला, यहाँ से बात का कहानी हमार शुरुआत हो कहानी मोड़ ले रही है। चला है जवान अपनी बटालियन को लेकर, जब बटालियन को लेकर चला है तो अपना नौजवानों को उत्साह भर रहा है कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तब तक एक बात याद आ गई। कौन बात याद आ गई बटे?